Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I am your biology teacher and this is your biology book. Now students, today we are studying electron microscope. So students, today we are studying electron microscope. Students, if you remember, in my last video we will talk about light microscope. हमने previous video के अंदर जो है वो light microscope को study किया था और जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें सोर्स ऑफ लाइट जो है वो आपके पास क्या थी, विजिबल लाइट। ठीक है, इस तरीके से लाइट माइक्रोस्कोप को शॉर्ट फॉर्म में LM कहते हैं। बिल्कुल इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम क्या कहते हैं, EM कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आपके पास एडवांस फॉर्म है किसकी, माइक्रोस्कोप की, यानी कि माइक्रोस्कोप की क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म है। सो ये स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये एडवांस फॉर्म है किसकी, माइक्रोस्कोप की। अच्छा, हमने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप, जब उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके अंदर सोर्स ऑफ लाइट जो है वो आपके पास विजिबल लाइट है। ठीक है, मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, स्पेसिमेन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट जो यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, विजिबल लाइट यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन का बीम यूज़ करेंगे। मतलब हम इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो तेज़ी से फ्लो कर आएंगे और उस ऑब्जेक्ट से टकराएंगे, स्पेसिमेन से, और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्लियर जो है वो नज़र आएगा। तो मतलब इसके लिए हम लाइट जो है वो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हम विजिबल लाइट यूज़ नहीं कर रहे बल्कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से वो स्पेसिमेन क्या हो सकता है, हम उसको देख सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें सोर्स ऑफ लाइट क्या यूज़ हो रहा है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है। उसके अलावा हमने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंसेज यूज किए थे, 2 टाइप ऑफ ग्लास लेंसेज इस्तेमाल किए थे, जिसमें से एक लेंस का काम था इमेज को इनलार्ज करना, बड़ा करके दिखाना, और दूसरे लेंस का काम था कि क्या, उस इमेज को फोकस करना। ठीक है, दूसरे लेंस का क्या काम था कि उस इमेज को क्या करे, वो फोकस करके दिखाएगा हमें हमारी आई पे। ठीक है, या किसी भी फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पर अगर जो लेंस इस्तेमाल होंगे, जाहिर सी बात है यहाँ विजिबल लाइट तो यूज़ नहीं हो रही एज ए सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पर तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेंसेज यूज़ होंगे वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जैसे ही यूज़ होंगे, जिनको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन से लेंस इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्यों यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ताकि हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी आसानी से देख सकें, इसलिए हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लेंस हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, हम इनको डायरेक्ट नहीं देख सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम अपनी आई को जो है वो डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से पास होते हैं और अगर उनकी जो रिफ्लेक्शन है उनकी, या कोई भी रेज़ वगैरह उनकी हमारे आइज़ पे पड़ गई, तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस है, नुकसानदेह है, हमें कोई ना कोई इससे ख़तरा हो सकता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखने के लिए, किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उस माइक्रोस्कोप के ऊपर जो है फोटो कोई भी कैमरा रख देते हैं। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट अपनी आई से, आँख से जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से किसी भी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, किसी फोटोग्राफिक स्क्रीन की वजह से या किसी फोटोग्राफ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यानी कि हम उसका क्या ले लेंगे, माइक्रोग्राफ ले लेंगे। जैसे आपने प्रीवियस लाइट माइक्रोस्कोप में पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, कैमरे की मदद से भी पिक्चर ले सकते हैं माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप की हम क्या कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफिक फिल्म की मदद से भी हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, हम उसकी क्या लेते हैं, माइक्रोग्राफ लेते हैं। तो हम उसकी क्या ले लेते हैं, माइक्रोग्राफ ले लेते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि फोटोग्राफिक जो है फिल्म की मदद से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए किसी भी स्पेसिमेन को देख सकते हैं। हम क्या ले लेते हैं, उसकी माइक्रोग्राफ, क्योंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ह्यूमन आई के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, नुकसानदेह है, इसलिए हम अपनी आँख से, नेकेड आई से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से किसी भी स्पेसिमेन को ऑब्जर्व नहीं करते, हम उसकी फ़ोटोग्राफिक फिल्म ले लेते हैं या उसकी क्या ले लेते हैं, माइक्रोग्राफ ले लेते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम जो है वो स्टडी करें, 2 चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर और जो है उसकी रिजॉल्विंग पावर। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है कि
किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो कितना बड़ा करके दिखा रही है, कितना मैग्नीफाई करके दिखा रही है, लार्ज करके दिखा रही है, तो उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो कितनी है, 2,50,000, 2,50,000 जो है वो इसकी क्या है, मैग्नीफिकेशन पावर है। यानी कि ये 2,50,000 गुना किसी इमेज को बड़ा करके दिखा सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कितनी जदीद है और कीमती है कि वो किसी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी कितना गुना बड़ा करके हमें दिखा सकती है। तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, 2,50,000, 2,50,000। रिजॉल्विंग पावर की अगर हम बात करें तो रिजॉल्विंग पावर इसकी है 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी कि 0.2 माइक्रोमीटर क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें क्लियर करके दिखा सकती है। तो ये क्या करती है, इसकी क्या है, रिजॉल्विंग पावर है। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये ना सिर्फ हमें सेल को दिखाती है, सेल को तो हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ये हमें सिर्फ सेल नहीं दिखाती बल्कि सेल के अंदर जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स और जो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके अलावा साइटोप्लाज्म, जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो तमाम हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ हम ऑर्गेनल्स को ही स्टडी नहीं कर सकते बल्कि हम उससे भी छोटे पार्टिकल को से स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। वो क्या है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे डीएनए का मॉलिक्यूल हम माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ मॉलिक्यूल्स को नहीं, मॉलिक्यूल्स भी तो एटम से मिलके बनते हैं, तो हम सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है आपके पास, एटम है। तो हम एटम तक को भी स्टडी कर सकते हैं किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। तो इतनी जो है वो एडवांस है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, छोटे से छोटे स्पेसिमेन को भी हम जो है आसानी, यानी कि एटम को भी, किसी अगर सेल के अंदर जो एटम है मौजूद उसको एटम को भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम, अगर हमें किसी भी स्पेसिमेन का आउटर स्ट्रक्चर, यानी किसी भी चीज़ का हमें आउटर स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो हम उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं आपके पास माइक्रोस्कोप में से, तो वो जो सरफेस है, मेटल कोटेड सरफेस जिस स्पेसिमेन से टकराते हैं, वो मेटल की जो है वो बनी हुई होती है, उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो, पास नहीं होते, उससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं तो हम उसकी वजह से क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का आउटर स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। अगर उसमें से पास हो जाते हैं तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन से हम आउटर स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी चीज़ का मालूम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप। उसमें क्या होता है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिमेन में से पास हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। ट्रांसमिट का मतलब होता है पास हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक, तो आपके पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से ट्रांसमिट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपके पास उस ऑब्जेक्ट का या स्पेसिमेन का आप इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब भी हम स्पेसिमेन को जो है वो रखते हैं तो हम उसके लिए उसको किसके अंदर रखते हैं, एक चैम्बर होता है, वैक्यूम चैम्बर जिसे कहते हैं, वैक्यूम चैम्बर। हम स्पेसिमेन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसको किसके अंदर रखते हैं, एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब आपको बताएं वैक्यूम चैम्बर को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखेंगे तो वो ज़िंदा रहेगा, वो डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हम किसी भी लिविंग सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी नहीं कर सकते। अब लिविंग सेल का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो इंसानों के मुख्तलिफ जो है वो सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी नहीं कर सकते। क्या कर सकते, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट वगैरह मालूम करनी है, ठीक है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनकी मूवमेंट वगैरह अगर हमें मालूम करनी है तो हम मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अगर किसी भी जानदार को हम इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मूवमेंट वगैरह हमें स्टडी करनी होती है तो हम उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो बेस्ट है, हम उसके लिए लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं कि हमें किसी भी स्पेसिमेन को वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखना होता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी है उसको डेड करते हैं, या वो जो सेल है उसको निकाल लेते हैं किसी भी स्पेसिमेन में से, उसको डेड कर देते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, उस डेड सेल में से जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो हम हासिल करनी होती है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो वो हासिल कर लेते हैं।
सो होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जो है जितने भी डिटेल में मैंने पढ़ाया है आज जो है वो आपने ये पढ़ लिया होगा। आपको बुक से इसको रीड करना है एंड देन फिर अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। सो होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।